नमस्कार। मेरे यूट्यूब में यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, बीजेपी के बारे में ये मशहूर है कि वो जिस पार्टी के साथ जाती है उस पार्टी को अपने में मिला लेती है या तोड़ देती है, यानी उस पार्टी को खंडित कर देती है। महाराष्ट्र में वही हुआ। शिवसेना से पहले तो बड़े भाई की भूमिका में रही, फिर शिवसेना का हाथ पकड़ के चले और धीरे धीरे शिवसेना को खा गए। ये बात बिहार में भी जेडीयू के साथ खेल किया। जेडीयू का हाथ पकड़ कर चले और पिछले चुनाव में जेडीयू को हरवाने में, सबसे छोटा दल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु वही नीतीश बाबू आज सरकार का साथ दे रहे हैं, बैसाखी बने हुए हैं सरकार चलाने में। इनका हस्त क्या होगा ये सब जानते हैं। खुद नीतीश जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। वो समर्थन विड्रॉ करेंगे तो उनके साथ उनके एमपी होंगे या नहीं होंगे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न बहुत परेशान करता है। और शायद नीतीश कोई फैसला लेने से पहले ये 6 बार सोचेंगे कि उनके सांसद उनके साथ है या बीजेपी के साथ हो रही है। बीजेपी ने चिराग पासवान के थ्रू इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में जो चोट जेडीयू को पहुंचाई है, जिस तरह से सीमित किया है, वो हम सब ने देखा है। मोदी तो उससे बैर नहीं, जे नीतीश की खैर नहीं, ये चिराग पासवान का नारा था। और चिराग पासवान के संबंध बीजेपी से आज कैसे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कड़वा घूंट पी के कभी आरजेडी के पास, कभी बीजेपी के पास जाते रहे। उनकी विश्वसनीयता किसी के प्रति नहीं है। अब वो कब पाला बदल दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बिहार में ईडी की रेड डलवाएगी। उनके करीबी अफसर ईडी की रेड किस गंजे में हैं और कोशिशें हो रही है। नीतीश जिन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, उन्हें किस तरह से बदनाम किया जाए, ये साजिश है। उनके करीबी अफसर के यहाँ छापा मारना, उनके फाइनेंसरों का छापा मारना, ये एक रणनीति का हिस्सा है, जिससे नीतीश को फाइनेंशियली और मेंटली डिस्टर्ब किया जा सके और हराया जा सके। और वैसे भी बीजेपी कहती है कि बिहार में अब अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आप किस तरह देखते हैं? क्या बिना नीतीश के ये संभव है कि बीजेपी कोई कमाल कर पाए? क्यों? कोई कद्दावर नेता बिहार में, नीतीश के कद का नेता बिहार में नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी इस बात को जानती है, इसलिए नीतीश के साथ जाना पड़ेगा। और नीतीश ये जानते हैं कि केंद्र में सपोर्ट नहीं करेंगे तो राज्य को आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा और विकास होगा नहीं। उनका एक ही टारगेट है, पैसा मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो बिहार में। बिहार की हालत किसी छुपा नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, सब कुछ डूब जाता है और नए सिरे से अगले साल बनाना होता है। इसीलिए बिहार से पलायन होता है। मजदूर बिहार के बाहर काम करते हैं, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार के अवसर पैदा किए जाए और बाढ़ पर अंकुश लगाया जाए। बाढ़ भी नेपाल से पानी आता है, वहाँ से पानी छोड़ा जाता है, जिस पर अपना कंट्रोल नहीं है। तो अच्छे बड़े बांध बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि बाढ़ ना आए। परंतु पैसा नहीं है। वैसे भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ठीक नहीं है। मुझे कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। भले ही सुशासन बाबू कहा जाता है नीतीश को, परंतु पिछले कुछ दिनों में उनकी छवि धूमिल हुई है। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है
और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नमस्कार।